तो ये क्वेश्चन गेट 2022 में आया है, आपके सामने दिख ही रहा है। एंड दिस ईयर गेट का क्वेश्चन बहुत सारे डिफिकल्ट आया है, ऐसे लोग बोल रहा है। लेकिन अगर आपने मंडल से पढ़े हो तो आपको हर क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज होता हुआ मिलेगा। पूरा एक साल से पूरा यूट्यूब में, स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में चिल्ला के मैं बोल रहा था कि गेट एग्जाम में एल्गोरिदम में फोकस करो, फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड सिर्फ एल्गोरिदम को रटने से नहीं होगा, उसको अप्लाई करना सीखो। तो इसे था कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। कुछ बंदा ने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके गया, जैसे गेट एग्जाम में जाके कॉन्सेप्ट ला के आ जाऊंगा, आईआईटी वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसको अगर आपने कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो एग्जाम सेंटर में नहीं हो पाता है। फिर आके गाली देता रहता है कि आईआईटी वाले ने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया। भाई क्वेश्चन आईआईटी वाले बनाते हैं मोस्टली ऐसे ही। अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो ऐसे क्या है ना, आपने ढंग से उसको पढ़ा नहीं। दूसरा एक तरीका होता है कि अगर सबको डिफिकल्ट लगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो अगर ये डिफिकल्ट सीरीज में आप आ गए तो आपको दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्वेश्चन तो सबके लिए डिफिकल्ट है। अगर क्वेश्चन में ऐसे 2008 में हुआ था, 2008 में ऐसा क्वेश्चन दिया, लोग का 3 निकल के आ गया। 67 मार्क्स में AIR 1, उसके बाद 95, मतलब 67 मार्क्स में AIR 1, उसके बाद 95 मार्क्स में जाकर AIR 1। इसका मतलब क्या है ना, क्वेश्चन इजी होने से सबको इजी लगेगा एंड सबको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हुआ तो सबको डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको क्या करना है ना, रैंक से आपका मतलब है टॉप में अगर आप आते हो तभी आपको कुछ चीज मिलेगा। अगर आप टॉप पोजीशन में आते हो तभी आपको कुछ चीज मिलेगा। तो ऐसे टॉप पोजीशन में आना बेहद जरूरी है। टॉप पोजीशन में आना बेहद जरूरी होगा। तो टॉप पोजीशन में आने के लिए आपको डिफिकल्ट है कि इजी है, दैट डजंट मैटर। मैटर ये कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द स्कोर। तो अगर आपने मैक्सिमाइज करोगे तो अभी बहुत सारे लोग गाना गा रहा है, प्रोडक्शन ही सहारा, प्रोडक्शन ही भरोसा। मंडल से जब प्रोडक्शन पढ़ के गया था उसी से कुछ मार्क्स मिला, बाकी में तो 3 निकाल दिया। तो इसलिए ध्यान रखें, मंडल से पढ़ने से क्या हुआ ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिए। ए CNC वर्क टेबल इज ड्रिवन इन अ लीनियर डायरेक्शन बाय अ लीड स्क्रू connected directly to a stepper motor. The pitch of the lead screw is 5 mm. The stepper motor completes one full revolution upon a receiving 600 pulses. If the work table speed is 5 meter per minute and the no missed pulses, then the pulse rate being received by the stepper motor is. आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं। मंडल बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 10 से भी ज्यादा करा रखा हूं, 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा करा रखा हूं जिसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आपको बोलता है सर कहां, तो आपको जो मटेरियल मैंने दे रखा हूं उसका पेज नंबर 9 है। ये जो मटेरियल दे रखा हूं उसका कौन सा पेज है, पेज नंबर 9। ये आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर कहां कौन सा है, 9, ठीक है, ये पेज नंबर 9 है। एंड इसका जो क्वेश्चन है आप ढंग से देखिए, इसका क्वेश्चन ढंग से देखिए, दिस वन। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन दिस वन। ये सिंगल एक्सिस, थोड़ा ढंग से और बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको देखने में दिक्कत ना हो। अगर आपने देखो कि क्वेश्चन वही है, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है। कैसे, ए सिंगल एक्सिस CNC टेबल इज ड्रिवन बाय अ DC सर्वो मोटर that is directly coupled to a lead screw of 5 mm pitch. The circular encoder attached to the lead screw generates 1000 voltage pulses per revolution. तो ये 5 मिलीमीटर अभी भी 5 मिलीमीटर रहा, ये 1000 वोल्टेज पल्सेस पर रिवोल्यूशन अभी 600 हो गया, 600 हो गया। द टेबल मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है अभी 5 मीटर पर मिनट हो गया। द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द किलोहर्ट्ज में पूछा था, इसका आंसर 20 था, अभी उसका आंसर 10 हो गया। मतलब क्या है भाई, इसी क्वेश्चन को चेंज करके, डेटा चेंज करके बनाया, जो मैं 1000 बार बोला। क्या इसी क्वेश्चन में लगा था कॉन्सेप्ट? नहीं, इस क्वेश्चन में लगा था
जहां बोलता है पल्सेस में आंसर होगा वहां पे आपका जुगाड़ 5 लगेगा। तो ये 5 नंबर जुगाड़ से बनता है। तो हमने 5 जुगाड़ से आपको कराया था, 5 नंबर जुगाड़ से बनता है। इसमें जैसे बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स, जहां भी ऐसे बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स, तो उसके केस में यही जुगाड़ लगेगा। जहां भी फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऐसा नहीं 2021 में जो पीआई ब्रांच में क्वेश्चन आया था उसमें भी वही था। इसमें तो और डिफिकल्ट कर दिया था, इसमें गियर घुसा के। इस बात तो सिंपल कर दिया। इसमें तो पीआई वाला ब्रांच में थोड़ा डिफिकल्ट आता ही है, बट 2021 में पीआई में जो कर रहा था कि उसमें और डिफिकल्ट था, बट इसमें तो और आसान कर दिया। तो इसके केस में भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसके केस में भी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे सर सिविल सर्विस का क्वेश्चन आप क्यों रखे थे, सिविल सर्विस का क्वेश्चन आप क्यों रखे थे? आप ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है, पल्स फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्यों? ये सब क्वेश्चन आता रहता है। आप बोलेंगे कि सर गेट के लिए मैं सिविल सर्विस का क्वेश्चन सॉल्व करूं? मंडल बोला यस, नॉट ऑल, जितना मैं दिया हूं उतना। क्यों ना? ये चीज आपका देखो, फ्रीक्वेंसी सब गेट में आता रहता है। एक एक क्वेश्चन आ गया, एक एक पल्स में, जैसे 2-3 पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका कौन सा ईयर का है, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए कौन सा ईयर का है। आपका सिविल सर्विस 2010 का है। इसमें क्या लिखा है ना, रिक्वायर्ड पल्स फ्रीक्वेंसी, जिसमें लिखा है रिक्वायर्ड पल्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही देखेंगे रिक्वायर्ड पल्स फ्रीक्वेंसी, तो उसमें आपको दिख जाएगा रिक्वायर्ड पल्स फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स जो पूछा है तो मतलब वही है। अब उसके साथ और भी चीज पूछा है, भाई ये सिविल सर्विस का तो और भी पूछेगा, बट हमें तो इसका एक क्वेश्चन उससे बना दिया, रोटेशन स्पीड एक बन जाएगा, दूसरा एक बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये सब क्वेश्चन जो एक साथ सॉल्व करके गया, उसके लिए ये बीएलयू वाला क्वेश्चन मूंगफली है। भाई मूंगफली भी हो, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर आपने 10 मिनट एग्जाम सेंटर का खराब करके अगर आपको 2 मार्क्स मिलता है, और एक ऐसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आपको 2 मार्क्स मिलता है, आपको तो 2 मार्क्स ही मिला ना। ये बात जो है बंदा को समझना जरूरी है। एंड उसके बाद आप बोलेंगे सर इसको क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व भी कर देता हूं, क्योंकि आप जो देखा नहीं मंडल का जुगाड़, तो एक बार देख लो। ये जुगाड़ नंबर 5 है। सबसे पहले हमें इसका बीएलयू निकालना है, और बेसिक लेंथ यूनिट निकालने के लिए हम 1 पल्स भेजता है। बेसिक लेंथ यूनिट के लिए 1 पल्स, तो हम सबसे पहले 1 पल्स भेजेंगे। किसको भेजेंगे ना, मोटर को। इस मोटर का कितना स्टेप है, 600 स्टेप वाला मोटर है। बोला सर अगर 600 पल्स भेजोगे तो एक रोटेशन होगा, तो ये 1/600 रोटेशन होगा। जब तक कुछ भी क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली कपल टू लीड स्क्रू होगा, ये आपका लीड नट होगा, ये आपका लीड नट के ऊपर लगा रहता है टेबल। अब आवर लीड स्क्रू कितना घूमेगा, बोला सर डायरेक्टली कपल है, ये भी 1/600 रोटेशन ही करेगा। बोला हाँ करेगा। अगर ये 1/600 किया, ये टेबल कितना जाएगा ना, इंटू पिच। बोला ऐसा क्यों, टेबल क्यों ऐसे पिच जाएगा ना? आप बचपन से जानते हो कि कभी भी कोई स्क्रू, अगर मैंने इसको नट को फिक्स किया और उसके बाद इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहूंगा, तो आपका जो टेबल है एक रोटेशन से, स्क्रू का एक रोटेशन से एक पिच आगे बढ़ता है। तो इसके चक्कर में एक रोटेशन में एक पिच आगे बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, बोला सर इसका पिच तो 5 mm है, तो इसके चक्कर में पूरा एक रोटेशन कर देते तो 5 mm हो जाता पूरा। लेकिन आपने कितना किया, 1/600, तो यह हो जाएगा 1/600। ये हो जाएगा बेसिक लेंथ यूनिट। बोला सर क्या उल्टा गीत गाने का बात कर रहा था अभी? वही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, उल्टा गीत गाना है। कैसे उल्टा गीत? आप बोलोगे सर ये जो 5/600 मिलीमीटर, आप बोल रहे हो 5/600 मिलीमीटर मूवमेंट करने के लिए हमें 1 पल्स भेजना है। 5/600 मिलीमीटर मूवमेंट करने के लिए हमें 1 पल्स भेजना है। तो बताओ बेटा 1 मिलीमीटर मूवमेंट करने के लिए कितना पल्स भेजना है? बोला सर ये 1/5/60, मतलब वो आपका 600 जो ऊपर चला जाएगा, इतना पल्स भेजना है। अच्छा, ये बीएलयू को आपने उल्टा लिखा, क्योंकि आपने 1 पल्स भेज के बीएलयू निकाला था और हमने उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि जब भी आंसर पल्स में है तो हमें इसे उल्टा गीत गाना होता है। अभी दिखाऊंगा, अभी आपको पूरा मेरा वीडियो चला के दिखा दूंगा इसके बाद कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेम एल्गोरिदम, सेम मेथड, सब कुछ सेम है। वो 5/600 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 1 पल्स, तो 1 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 1 × 600 / 5 पल्स,
तो बताओ आपका कितना मूवमेंट चाहिए। बोला सर मूवमेंट हमारा 5000 मीटर, 5000 मिलीमीटर, 5 मीटर मतलब 5000 मिलीमीटर, मतलब 5000 मिलीमीटर, हाँ 5 मीटर है ना बेटा। तो इसके चक्कर में आपका 1 × 600 × 5000 डिवाइडेड बाई 5 इतना पल्स भेजो। तो अगर आपको 5000 मिलीमीटर मूवमेंट कराना है तो इतना पल्स भेजना है। बोला सर नहीं हमें तो 5000 मिलीमीटर पर मिनट करना है, तो इतना पल्स पर मिनट करना है, सीधा हिसाब। इसके लिए फॉर्मूला कोई मूला का जरूरत नहीं है, सीधा मंडल का जुगाड़ लगाओ। बोला नहीं सर ये पल्स पर मिनट हमें अच्छा नहीं लगता है, वो पल्स पर हमेशा सेकंड करना होता है, तो 1 मिनट को 60 सेकंड कर दो। सर इसका मतलब 1 × 600 × 5000 डिवाइड बाई 5, ये पल्स का पल्स ही रहेगा और ये आपका 60 सेकेंड हो जाएगा। और इसका मतलब आपका ये 60 के साथ 60 काट के 10 बचा, 5 के साथ एक काट के आपका 1000 बचा। इसका मतलब सीधा आपका 10,000 पल्स पर सेकेंड। और आपको सबको पता है पल्स पर सेकेंड मतलब ये हर्ज है, तो इसके चक्कर में इसका आंसर होगा इतना हर्ज। लेकिन क्वेश्चन में पूछा किलो हर्ज, तो आंसर हो जाएगा 10 किलो हर्ज। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे मतलब आपको मैं दिखा रहा हूं, वीडियो चला दे रहा हूं। जिसको समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, बट जिसको समझ में नहीं है देख लो बेटा कि ये सब क्वेश्चन जो है हमने क्लास में करा के चिल्ला के कराता रहता है। तो मैं इसमें क्लास खोल दे रहा हूं, क्लास जो है मेरा जो डायरेक्टली एकदम अनअकैडमी का ये क्लास चल जाएगा। चलो दिखाते हैं। आप जाके हो रहा है सिंगल axis CNC table is driven by a DC servo motor that directly coupled to a lead screw क्वेश्चन of वही है, 5 सिर्फ mm डेटा चेंज हुआ, pitch. पिच तो चेंज हुआ। 5 मीटर पिच है। The circular encoder attached to the lead screw generate 1000 voltage pulse per revolution, यहाँ पे पर सेकंड नहीं पर रिवोल्यूशन है, तो आपका 1000 स्टेप वाला मोटर है, चाहे पल्स पर सेकंड में भी है, तो हमें उल्टा गीत गाना है। 1000 वोल्टेज पल्स पर, अरे भाई वोल्टेज का ही तो पल्स जो मैं अभी बोला वही बोला, वोल्टेज नहीं लिखा है, 1000 वोल्टेज पल्स। महेश तुम पता नहीं कहां कहां पर अंग्रेजी घुसा दे रहे हो। वोल्टेज पल्स ही तो होता है, जैसे ये जो आपका पल्स है इलेक्ट्रिकल पल्स है, ये तो वोल्टेज पल्स ही है, तो उसका 1000 वोल्टेज पल्स है। ठीक है, आप जाके बोलोगे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने एक पल्स भेजा, इससे 1/1000 रोटेशन हुआ। क्यों हुआ ना, आपका जो 1000 वोल्टेज पर पल्स पर रिवोल्यूशन है, आप खोपड़ा में घुसा। आप जाके बोला इसका टेबल का जो मूवमेंट होगा, ये आपका पिच कितना है ना, पिच होता है आपका 5 मिलीमीटर, तब बोलोगे 1/1000 इंटू 5 इतना मिलीमीटर हो जाएगा बेसिक लेंथ यूनिट। तो 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोन छोड़ो, 0.005 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर, तो 0.005 मिलीमीटर ये हो रहा है हमारा बेसिक लेंथ यूनिट। 0.005 आप देख लिया, ये हो रहा है हमारा बेसिक लेंथ, वही है। आप उल्टा गीत गाएंगे, उल्टा कैसे गाएंगे? आप उल्टा गीत गाएंगे, कैसे गाएंगे? हम बोलेंगे देखो आपका 0.005 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 1 पल्स भेजो, या और 1 मिलीमीटर यूनिटरी मेथड है, मूवमेंट के लिए 1/0.005 पल्स भेजो, और 6 मीटर, मतलब 6 नहीं, 6000 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 6000 डिवाइड बाय 0.005 इतना पल्स एक ही है। 0.005 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 1 पल्स भेजो, 1 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए 1/0.005 पल्स भेजो, वही तो 6000 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए इतना पल्स भेजो। लेकिन आपका 6000 मिलीमीटर पर मिनट, या 6000 मिलीमीटर पर मिनट, तो इतना पल्स पर मिनट हो जाएगा।
6000 मिलीमीटर पर मिनट है, तो इतना पल्स आप दिखाई दे दिया। पर सेकेंड करना है, तो सेकेंड वही क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज होकर डेटा चेंज आता रहता है। और अगर आपने मंडल का जुगाड़ लगाया तो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन नहीं, मैं सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारा ऑल क्वेश्चन। पल्स पर सेकेंड